जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा महासंग्राम तय हो चुका है जो इतिहास में दर्ज होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड। यह कोई मामूली मैच नहीं बल्कि एक ऐसा महामुकाबला है जहां सिर्फ जीत और हार नहीं बल्कि गर्व, इज्जत और क्रिकेट की बादशाहत का सवाल है। न्यूजीलैंड ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब उनकी टक्कर भारत से होगी, जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तब आया जब न्यूजीलैंड ने जैसे ही अपनी फाइनल की टिकट कंफर्म की, कप्तान रोहित शर्मा ने भी मीटिंग बुलाकर अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। और यकीन मानिए, यह टीम ऐसी है कि न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गई है। ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही सोच रहे होंगे कि अब इस भारतीय टीम का सामना कैसे किया जाए, कौन सा गेंदबाज संभाले और कौन से बल्लेबाज को रोके। क्योंकि दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस फाइनल के लिए एकदम घातक प्लानिंग की है। स्टार्टिंग में जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी, मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद बल्लेबाज, धुआंधार फिनिशर और गेंदबाजी में तो स्पिन और पेस का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है कि सामने वाली टीम बस सोचती रह जाएगी। न्यूजीलैंड के हौसले तो फाइनल से पहले ही डगमगाते नजर आ रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि सबसे बड़ा फाइनल मैच कब और कहां, कितने बजे से कहां खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड का यह महामुकाबला 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वही मैच का आगाज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 पर होगा। यानी दोस्तों, अगर आप इस मैच का मजा लेना चाहते हैं तो समय से पहले ही तैयार हो जाइए, क्योंकि इस मुकाबले का एक एक ओवर आपको रोमांच से भर देगा। अब बात करते हैं कि आप इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो मोबाइल पर इस मुकाबले को जियो प्लस हॉटस्टार पर आराम से देख सकते हो, और अगर टीवी में इसका लुफ्त उठाया चाहते हैं तो फिर आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। यानी आपके पास टीवी हो या मोबाइल, इंटरनेट सही होना चाहिए, बाकी का काम तो टीम इंडिया कर ही देगी। अब दोस्तों, एक नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। चूंकि यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, इसलिए इस पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर का मौका मिलेगा। स्पिनर्स इस पिच पर ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, खासकर दूसरी पारी में जब गेंद थोड़ी ज्यादा टर्न लेने लगेगी। बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में रन बनाना आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। इस फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। खासकर हाल ही में 2 मार्च 2025 को भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया था, जहां भारतीय गेंदबाजों ने कीवी टीम को चित कर दिया था। लेकिन न्यूजीलैंड को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे भी मजबूत टीम है और उनकी ताकत उनका बैलेंस्ड स्क्वाड है, जो कई बार भारतीय टीम पर भारी पड़ा है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो सबको जाननी जरूरी है, भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल से पहले कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इस प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, और वो कौन से बड़े बदलाव हुए हैं वो आपको आगे वीडियो में बताता हूं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी विराट कोहली को भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की। अब सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा की। दोस्तों, जब भी भारतीय टीम किसी बड़े टूर्नामेंट का मुकाबला खेलती है तो सबसे ज्यादा नजरें रोहित शर्मा पर ही टिकी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रोहित टीम को तेज और धमाकेदार शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बैटिंग का अंदाज शुरू से ही आक्रामक होता है, खासकर पावर प्ले के दौरान, जब वह विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका यही रवैया टीम को एक मजबूत आधार देता है, जिससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है।
अगर हम सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें, जहां भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था, तो वहां भी रोहित शर्मा का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की और तेज शुरुआत देने का प्रयास किया। 69 गेंदों में 28 रन का स्कोर भले ही कुछ खास न लगे, लेकिन अगर आपने वह पारी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने किस अंदाज में बल्लेबाजी की थी। हर गेंद को गैप में खेलने और बड़े शॉट्स लगाने की उनकी कोशिश साफ दिख रही थी। उन्होंने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाना कितना जरूरी होता है। हालांकि फैंस को इस बात का जरूर मलाल रहा कि रोहित अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके, खास तौर पर जब मुकाबला इतना बड़ा हो, सेमीफाइनल या फाइनल, तो हर किसी की उम्मीदें रोहित से और भी बढ़ जाती हैं। फैंस यही चाहते हैं कि रोहित अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलें और विपक्षी टीम के गेंदबाजों की कमर तोड़ दें, क्योंकि जब रोहित लय में होते हैं तो उनके बल्ले से रन नहीं बल्कि आतिशबाजी निकलती है, और यह हर भारतीय फैन को देखने की ख्वाहिश होती है। वहीं दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में से एक हैं और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्लास और परिपक्वता से सभी को प्रभावित किया है। उनका बल्लेबाजी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में तेजी से रन बनाते हैं, वहीं शुभमन गिल तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर टिककर लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। अगर शुभमन गिल के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह शानदार फॉर्म में है। उन्होंने लगातार बेहतरीन पारियां खेली हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। इस बड़े मैच में उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया को शुरुआती झटका लगा। गिल की बल्लेबाजी में वह लय नजर नहीं आई जिसके लिए वह जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों, इस एक मैच से उनकी काबिलियत पर सवाल उठना गलत होगा, क्योंकि दोस्तों, सभी को पता है उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हालात को जल्दी समझकर उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव कर लेते हैं। अगर टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है तो वह स्ट्राइक रोटेट करके रोहित शर्मा को ज्यादा खेलने का मौका देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो खुद भी बड़े शॉट लगाने से पीछे नहीं हटते। वहीं इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 3 पर खेलेंगे विराट कोहली। जी हां दोस्तों, जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है तो विराट कोहली पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं, और इसका कारण है उनकी शानदार बल्लेबाजी और दबाव में मैच जिताने की क्षमता। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। सेमीफाइनल मुकाबले में जब भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी, तब विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 98 गेंदों में 84 रनों की एक शानदार पारी खेली। उनकी इस दमदार पारी की बदौलत भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही। उन्होंने न केवल क्रीज पर टिककर खेला, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए साझेदारी भी बनाई, जिससे भारतीय पारी को स्थिरता मिली। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करते हैं। अगर जरूरत हो तो वह आक्रामक खेलते हैं, और अगर स्थिति संभल कर खेलने की मांग करती है तो वह अपनी पारी को संवारते हुए टीम को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी यह पारी उसी की एक बेहतरीन मिसाल थी। अब जब फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से है, तो विराट कोहली पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी होगी। फैंस को उम्मीद होगी कि वह सेमीफाइनल की तरह ही इस फाइनल मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन करें और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि जब विराट कोहली लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं, और इस फाइनल में भी भारत को उनकी एक और यादगार पारी की जरूरत होगी। वहीं
इसके बाद चौथे नंबर पर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं यह हम पहले भी कई मौकों पर देख चुके हैं और खासकर सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सूझबूझ भरी पारी ने यह साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ है। अय्यर ने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंद में 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली और विराट कोहली के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने का बेहतरीन काम किया। जब टीम को सेमीफाइनल में एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी, तब अय्यर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने परिस्थिति को समझते हुए पहले संभल कर खेला और फिर सेट होने के बाद अपने अंदाज में बड़े शॉट्स भी लगाए। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और आत्मविश्वास साफ झलकता है और यही बात उन्हें एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाती है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 5 पर खेलेंगे भारतीय टीम के शानदार ऑलराउंड खिलाड़ी अक्षर पटेल। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खेल को संतुलित कर सकते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर क्रीज पर टिककर एक साझेदारी निभाने की। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो अक्षर पटेल ने टूर्नामेंट में कई मौकों पर बेहतरीन बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी अक्षर पटेल ने 30 गेंद में 27 रनों की शानदार पारी खेली थी। खास तौर पर जब मिडिल ऑर्डर दबाव में होता है तो अक्षर पटेल अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम को संभालते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो उन्हें विपक्षी गेंदबाजों के लिए और भी खतरनाक बनाता है। खास तौर पर स्पिनरों के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया देखने लायक होता है। गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए एक अहम हथियार हैं। उनकी सटीक गेंदबाजी और किफायती स्पेल मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह न सिर्फ बल्लेबाजी में टीम को स्थिरता देंगे बल्कि गेंदबाजी में भी विकेट निकालने का दम रखते हैं। वहीं इसके बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। जी हां दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था और 34 गेंदों में नाबाद 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि टीम को उस वक्त एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो अंत तक टिके रहे और स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाता रहे। केएल राहुल का खेलने का अंदाज शांत और समझदारी भरा होता है। वह परिस्थिति को अच्छे से पढ़कर उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी करते हैं। जब जरूरत हो तब आक्रामक खेलते हैं और जब स्थिति संभालने की जरूरत होती है तो टिककर पारी को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम में वह एक भरोसेमंद फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं इसके बाद नंबर 7 की बात करें तो इस पोजीशन पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में खेल को पलटने का माद्दा रखते हैं। चाहे गेंदबाजी की बात हो, बल्लेबाजी की या फिर फील्डिंग की, हर विभाग में उनका योगदान मैच विजेता वाला होता है। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने रन रेट को ध्यान में रखते हुए 24 गेंदों में 28 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी भले ही ज्यादा बड़ी न रही हो, लेकिन जिस वक्त टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी वहां उन्होंने आकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं इसके बाद नंबर 8 पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जडेजा अपनी ऑलराउंड क्षमताओं के चलते टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवींद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। उनकी किफायती गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाया
और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। गेंदबाजी के अलावा उन्होंने फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया और अपनी तेज थ्रो और बेहतरीन बचाव से महत्वपूर्ण रन रोके। अब फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जडेजा से ऐसे ही दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 9 पर भारतीय टीम ने स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को फाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कुलदीप अपनी रहस्यमयी स्पिन और वेरिएशंस से किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने रन गति पर लगाम लगाई और दूसरे गेंदबाजों को विकेट निकालने में मदद मिली। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर 10 पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली और विविधताओं के लिए जाने जाते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वरुण ने किफायती गेंदबाजी करते हुए रन गति पर लगाम लगाई थी और साथ ही साथ 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए थे, जहां उनकी गुगली और कैरम बॉल्स ने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वहीं नंबर 11 पर मोहम्मद शमी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शमी ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपनी घातक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से 3 विकेट चटकाए। उनकी गेंदों में जबरदस्त मूवमेंट थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। अब फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजी में सबकी निगाहें मोहम्मद शमी पर टिकी होंगी।